हेलो विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे नर होना निराश करो कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में। कल मैंने आप लोग को नर होना निराश करो मन को कविता की संपूर्ण जानकारी व मैथिली चरण गुप्ता की कवि परिचय कंप्लीट मैंने अगली वीडियो में आप लोग को बता दिया है और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप देख सकते हैं उसे दोबारा देखना चाहे तो। आज हम सिर्फ आलोचना करेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। अ नंबर में दिया है सही विकल्प का चयन करो। कवि ने हमें प्रेरणा दी है कर्म की, आशा की, गौरव की, साधन की। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कर्म की। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है अपने नाम से, धन से, भाग्य से, अपने व्यक्तित्व से। तो आप लोग लिखेंगे अपने व्यक्तित्व से। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 3 नंबर का प्रश्न है, कवि के अनुसार न निराश करो मन को का आशय है सफलता प्राप्त करने के लिए आह्वान होना। मन में निराश तो हमेशा बनी रहती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। आदमी को अपने गौरव का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। तो आप लोग लिखेंगे ग नंबर का, मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। आ नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो लगभग 50 शब्दों में। तो लगभग यानी कि 50 शब्दों में हमें आंसर देनी चाहिए। तन को उपयुक्त बनाए रखने का उपाय क्या है? तो आप लोग आंसर में लिखिए, तन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए कवि ने कहा है कि मनुष्य रोज कुछ न कुछ काम करना चाहिए, हमारे अनुकूल अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जगत में रहकर अपने आप कुछ काम के लायक बनाना चाहिए। जग में रहकर अपने आप को कुछ काम के लायक बनानी चाहिए जिनमें हम व्यर्थ न हो पाए। निराश व्यर्थ होना अन्य नाम है, इसलिए कर्म यानी व्यस्तता ही तन को उपयुक्त बनाए रखने का उपाय है। तो आगे बढ़ते हुए 2 नंबर के जो प्रश्न है, कवि के अनुसार जग को नीरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए? आंसर में आप लोग लिखिए, कवि के अनुसार जगत को नीरा सपना इसलिए नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य का जीवन कर्ममय है। कवि कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर को अपने हाथों से जाना देना नहीं चाहिए। जगत में रहकर अपने आप को कुछ न कुछ काम के लायक बनाना चाहिए क्योंकि अपनी सफलता का द्वार कर्म द्वारा ही संभवपर हो सकता है। जो 3 नंबर का जो प्रश्न है, अमरत्व विधान से कवि का तात्पर्य क्या है? अमरत्व विधान से कवि का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को अमृत पान करके अमर बन सकते हैं। अपने कर्म के द्वारा ही जंगल में स्वतः लगाने वाले आग की तरह संसार रूपी जंगल को जलाकर अपना नाम अमर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आलोचना करते हैं, अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? हमें अपने गौरव का नित्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे जो कुछ है वह ध्यान रहे, चाहे सब कुछ चला जाए पर मान बना रहे, मरने के बाद भी यह गान गुंजित रहे, इस तरह अपने गौरव का ध्यान रखना चाहिए। 5 नंबर के प्रश्न में कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखो। तो आप लोग लिखेंगे, कविता का प्रतिपाद इस प्रकार है, कवि गुप्ता जी ने प्रस्तुत कविता में मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। संभलो की सुजोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार देंगे। प्रसंग लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्ता जी द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को कविता से लिया गया है। तो वाक्य में आप लोग यह लिखेंगे, यहाँ कवि गुप्ता जी ने कहा है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर को हाथों से जाना नहीं देना चाहिए, मनुष्य कर्मठता बनाना चाहिए। संसार में अपना पहचान रखने के लिए कुछ काम जरूर करना पड़ता है, अगर उसमें व्यर्थ होना पड़ता है तो पीछे हटना नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। तो दूसरी वाक्य की ओर जाएंगे, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता वह सत्य कहाँ। तो ठीक उसी प्रकार पहले की भांति आप लोग लिखेंगे, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्ता द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को कविता से लिया गया है।
आप लोग और व्याख्या में लिखेंगे। कवि गुप्ता जी का कहना है कि यह संसार कर्ममय है, लोग अपना कर्म के द्वारा यह अपना नाम छोड़ जा सकते हैं। हम अपने आप को अमृत पान करके अमर बन सकते हैं, अर्थात अपने कर्म के द्वारा ही जंगल में स्वतः लगाने वाली आग की तरह संसार रूपी जंगल को जलाकर अपना नाम अमर कर सकते हैं। इसलिए कवि गुप्ता जी ने हमें अपना कर्म तथा यहाँ रहने का अधिकार बताकर कहा है कि तुम्हें यहाँ सब तत्व को मिलेगा, तुम्हारे हिस्से कहीं नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए अब हम आलोचना करेंगे भाषा एवं व्याकरण ज्ञान के बारे में। कविता के आधार पर इन शब्दों के तुंकात शब्द लिखो, जो कि आपको प्रश्न में दिया है। अर्थ, तन, चला, सपना, तत्व, यहाँ, ज्ञान, मान। तो अर्थ आप और व्यर्थ जो तुंकात शब्द लिखेंगे, तन का मन होगा, चला का भला होगा, सपना का अपना होगा, तत्व का सत्व होगा, यहाँ, कहाँ, ज्ञान का ध्यान होगा, मान का गान होगा। इसी प्रकार दूसरे 2 नंबर के प्रश्न में है, इन शब्दों के उपसर्ग अलग करो। शब्द दिया है व्यर्थ, उपयुक्त, सुयोग, सदुपाय, प्रशांत, अवलंबन, निराश। तो अर्थ और एक तरफ आप लोग व्यर्थ लिखेंगे और उपयुक्त का उपसर्ग होगा उप, सुयोग का सु होगा, सदुपाय का सद होगा, प्रशांत का प्र होगा, अवलंबन का अब होगा और निराश का नी होगा। तो आगे की क्वेश्चन में हम लोग फिर जाएंगे। इन शब्दों के विलोम शब्द अर्थ लिखो। कुछ शब्द दिए हैं, नीच, उपयुक्त, निराश, अपना, सुधा, ज्ञान, मान, जन्म। नीच का पराया होगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त, निराश का आशा, अपना का दूसरा, सुधा का गरल, ज्ञान का अज्ञान, मान का अपमान, जन्म का मृत्यु। तो ठीक आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्नों में। इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। नर, जग, अर्थ, पथ, अखिलेश्वर। नर का मनुष्य, आदमी, इंसान। जग का दुनिया, पृथ्वी, धरा, संसार भी लिख सकते हैं। अर्थ का पैसा, रुपया, धन, वित्त। पथ का सड़क, रास्ता, मार्ग। अखिलेश्वर का भगवान, गोपीनाथ, प्रभु, ईश्वर इत्यादि। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।